मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम आपको इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी में बताएंगे कि ये भूतकाल क्या है। भूतकाल इसको हिंदी में कहा जाता है और इसको हम अगर या कहेंगे कि इसको ज़मान माजी प्रेजेंट पास्ट टेंस यानी गुज़रा हुआ वक्त, उसके बारे में मालूमात। तो भूतकाल जो है वो आपको बताता है कि क्या आपके ऊपर कोई बद्दुआ थी या आप जो है जब इस दुनिया में नहीं आए थे यानी रूहानी पोजीशन में थे तो उस वक्त क्या पोजीशन थी, इस बारे में बताया जाता है। ये हिंदू ज्योतिष में यानी ज्योतिष विद्या में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर उनके जो पंडित होते हैं वो उनको बताते हैं कि आपकी भूतकाल में ये जूनी थी यानी आप इस सूरत में थे, और वो उनका एक अकीदा है, उनके मुताबिक वो चलते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट टेंस के बारे में मालूमात चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में उसको भूतकाल कहा जाता है, या अगर हम अपनी ज़बान में दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि गुज़रे वक्त में यानी क्या हालात थे उसको। ये एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में बताऊं तो आपको शायद समझ में आ जाए। ज़माना कदीम में मुख्तलिफ हस्तियों को हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीदार करवाया, यानी वो उनकी मेराज होती थी एक किस्म की रहनुमाई के लिए, रूहानी मसाइल के हल के लिए उनको हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे। जैसे कृष्णा को नज़र आया और उसको बताया कि मैं अल्लाह का शेर हूँ, असदुल्लाह हूँ, मैं विद्या का द्वार हूँ यानी इल्म का दरवाज़ा हूँ, मैं पृथ्वी पिता हूँ यानी मट्टी का बाप हूँ। तो उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में नहीं आए थे, वो बीच में हज़ारों सालों का फ़र्क है। इसी तरह गौतम बुद्धा, जिसे ज़ुल्किफ़िल कहा जाता है, ज़ुल्किफ़िल जो है ये दरअसल अरबी में है। ज़ू का मतलब है वाला, किफ़िल जो है यानी किफ़िल वाला। अब जैसा कि ये लफ्ज़ जो इस तरह से ज़ुल्किफ़िल यानी किफ़िल वाला, तो उसको भी जो है जैसे डॉक्टर इसरार अहमद ने भी इसके बारे में बताया था, डॉक्टर जाकिर नायक भी इसकी तशरीह करते हैं। तो उसको भी जब नज़र आया था तो उसको दिखाया गया था कि एक बच्चा है जो कि काले पत्थर वाले मंदिर में है। तो उसने कहा, वो जब दुआ मांगता था कहता था, ए अल्लाह, आपको उस बच्चे का वास्ता है जो काले पत्थर वाले मंदिर में आएगा जो कि बक्का में है। पुराने दौर में उसका नाम बक्का था, बक्का में है। तो अब वो अभी आया नहीं था, लेकिन पहले दौर में उसको दिखाया गया था। अच्छा, अब आते हैं रिसेंटली जो रवायात हैं, जो बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात हैं, उनमें एक वाक़या मिलता है हज़रत सैयद मोहम्मद उस्मान मरंदी
अलमारूफ हज़रत कलंदर लाल शहबाज सेवन शरीफ वाला रहमतुल्लाह अलैह, वो जब इस दुनिया में नहीं आए थे तो अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह को वो ख्वाब में आया करते थे कि क्या आप मुझे उठाएं, मुझे ले लें। तो वो कहता था नहीं, आप यहाँ ठीक हैं, क्योंकि वो उसकी रूह जन्नत में थी, लेकिन वो ये उसको कह रहा था आप मुझे ले लें। तो जब उसने दूसरे दोस्तों से जब ये बात शेयर की तो उनके दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप शादी कर लें, कोई आपके जो है नस्ब से बड़ी हस्ती आने वाली है। तो इस तरह से बहुत सारे वाक़यात हमारे तसव्वुफ़ में भी हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। अगर मैं उनको बयान करता जाऊंगा तो फिर बात लंबी होती जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगी। तो मकसद ये है कि इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विद्या में 3 ज़मानों का जो है इल्म दिया जाता है, उसको काल चक्कर कहा जाता है, यानी समय या वक्त का चक्कर। और उस काल चक्कर में जो है 3 किस्में, एक जो चलता हुआ जो वक्त है, एक गुज़रा हुआ वक्त, एक आने वाला वक्त। इन तीनों चीज़ों के बारे में अगर एस्ट्रोलॉजर माहिर है तो वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर सकता है और उसको बहुत कुछ उससे मालूमात हो सकती है और इससे बहुत सारी चीज़ों का इस्तेफ़ादा किया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि काल चक्कर में जो है भूतकाल क्या है, इसके बारे में आपको अभी मालूमात हो गई। खुदा हाफिज़।